हेलो दोस्तों, अगर आरआरबी ग्रुप डी में प्राचीन इतिहास से पूरे नंबर चाहिए तो ये मैराथन क्लास मिस करना मतलब खुद का मार्क्स छोड़ देना होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सिर्फ थ्योरी नहीं, आरआरबी ग्रुप डी का ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हर सवाल का आसान भाषा में पूरी व्याख्या के साथ इसे देखेंगे। ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो बार बार वही पीवाईक्यू में फंस जाते हैं, प्राचीन इतिहास का बोझ समझते हैं और एक वीडियो में पूरा सिलेबस क्लियर करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पाषाण काल से जुड़े सारे क्वेश्चन को हम आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तट तक फैली हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3000 वर्ष पुरानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नगर नामक स्थल जहाँ पे संस्कृत की पहली बार खोजी गई थी, संस्कृति जो है ये पहली बार खोजी गई थी के नाम से कर दिया गया था। और यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। दयाराम सहनी एवं माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस हड़प्पा स्थल के वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो है यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। देखिए, एनसीईआरटी में 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया था एनसीईआरटी बुक में, और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व जो है ये मोटे तौर पर 2500 से 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। देखिए, रेडियो कार्बन जो है C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का वर्तमान में जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, जबकि कुछ इतिहासकारों जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है ये आपके 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक माना जाता है। ये सारे के सारे अलग अलग अपना अपना व्याख्या के तौर पे बताया गया है। अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपके डैश का विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट और आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन ग्रुप डी में है, ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू के रूप में दिया गया है। चलिए, ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। देखिए, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और सौंदर्य सभ्यता का प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदुरो, लोथल, वनवाली, धौलावीरा, राखी गड्डी एवं कालीबंगन था। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ जो था ये यूपी के कोई स्थान नहीं था। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ था। तो ये थे नाम का अर्थ, जैसे डैश में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी आपका ग्रुप डी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका सिंधी। देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है और यह दुनिया के सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता से देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाला गद सूत्र भी शामिल है? तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चारों वेदों में से यजुर्वेद को जो है ना यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाला गद सूत्र भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिता का क्या अर्थ है? तो संग्रहिता का अर्थ हो जाएगा कोषाध्यक्ष एवं खजांची। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित का अर्थ है कोषाध्यक्ष। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। ये 4 वेद होते हैं और 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे 6 है आरण्यक और 13 है प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है बृहदारण्यक, मुंडक एवं तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बृहदारण्यक के जो है ये आपका मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद जो है श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है और भारत का राष्ट्रीय
आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। और पुराणों की संख्या 18 है। इसमें मत्स्य पुराण जो है ये आपके सबसे प्राचीन पुराण है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है यजुर्वेद से डैश से संबंधित है। यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके यज्ञ के अनुष्ठानों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद तथा अथर्ववेद जो है ये अजुर्वेद के तीसरा वेद है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, जैसे कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। अब है आपके निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वेद है, तो सबसे पुराना एवं बड़ा वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, वेद जो है हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। इसकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद इन चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता के जगत का पालन और संरक्षक माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भगवान विष्णु। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार जो है ना भगवान विष्णु को जगत का पालन एवं संरक्षक ही माना जाता है। जैसे देवता सरस्वती, तो देवता सरस्वती जो है ये आपके विद्या का देवी है, जबकि भगवान शिव जो है संहार का देवता है, और देवी लक्ष्मी जो है ये धन संपदा की देवी है। चलिए अब है आपके किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होता है, तो ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक होता है ऋग्वेद में। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, और इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है एवं 10,462 जो है ये आपके ऋचार्ज है। अर्थात चारों वेदों में से सर्वाधिक ऋचाएं ऋग्वेद में है। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, तो होत्री कहा जाता था। और विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चलिए अब है आके अगला क्वेश्चन है उपनिषद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है, देखिए 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकटता। उपनिषद में जो है उप शब्द हो जाता है निकटता। उपनिषद शब्द का उप जो है ये आपके निकटता को दर्शाता है। और उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक और छागोंद, ऐतरेय और कैशितकी, मुंडक आदि है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त है, जिन्हें मंडल नाम 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए वेद जो है यह प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, जो हिंदू के प्राचीन एवं आधारभूत ग्रंथ धर्म ग्रंथ भी है। और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और ऋग्वेद के सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ऋग्वेद को, जिसमें 1028 सूक्त, जिसे मंडल नाम 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया था। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत योग भी कहा जाता है, तो ये है आपके सामवेद। सामवेद को जो है ना गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद एवं गीतों का योग कहा जाता है। और चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। और अथर्ववेद जो है ये आपके जादू टोना टोटका एवं इंद्र मायाजाल से संबंधित मंत्रों का संकलन अथर्ववेद में है। अब है आपके सबसे पुराना वेद कौन सा है, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ये ग्रुप डी के 12/12/2018 को प्रथम शिफ्ट में भी पूछा था, और 29/10/2018 को तृतीय शिफ्ट में भी पूछा था। तो देखिए ये आपका सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, तो पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, पुराना वेद ऋग्वेद ही है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है। और एवं 10,462 ऋचाएं जो मंत्र है वो होते हैं। हालांकि मंत्रों की ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों ने मतभेद है कि इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री भी कहा जाता है। चलिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया जाता है, तो देवता सोम का उल्लेख किया जाता है। चलिए अब है आपके निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो संगीत से संबंधित ज्ञान सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कोई ग्रुप डी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है, और साम का अर्थ है गान, गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवता की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इसमें से 75 ही सामवेद के हैं, और शेष जो है ये आपके ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है? तो ये हो जाएगा आपका अर्थवेद। अर्थवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्थवेद के ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अर्थवेद पड़ा है, और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इसमें 20 अध्याय है, 731 और 730 सूक्त है, और 5987 इसमें मंत्र है। इसमें वंशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है, और काशी के प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु वैद कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये आपके है ऑप्शन नंबर ए, महा उपनिषद में। महा उपनिषद में जो है ये आपके वसु वैद कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती संसार ही परिवार है। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए। डैश उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? यानी कि इसमें कहा जाता है कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद ही मुख्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, उपनिषद जो है, उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और सत्यमेव जयते जो है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद जो है ये आपके प्रमाणिक है, जिसमें बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा है, और मंडूक उपनिषद जो है ये सबसे छोटा, जिसमें 12 श्लोक है, तथा छगोंद जो उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। अब आ जाते हैं आपके महाजनपद काल। महाजनपद काल से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश के महाजनपद बन गया था। तो ये थे आपके 16 महाजनपद में बना था, 16 महाजनपद में बन गया था। देख लीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल है, जो गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जौन ग्रंथ भक्ति सूत्र से मिलता है। इस 16 महाजनपदों में मगध, गिरिब्रज व तत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती जो उज्जैन में है, ये आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाई का महाजनपद भी कहा जाता है। चलिए, अब आपके जौन धर्म से क्वेश्चन कौन कौन से आया है इसको देख लेते हैं। 2022 का है आपका 1/9/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जौन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जौन धर्म के में अहिंसा का वर्णन करता है? आगम जो है ये अहिंसा का वर्णन करता है। तो ये है आपके सूत्रकृतांग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जौन धर्म के सूत्रकृतांग जो है सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि जानते हुए कि यह बुराई और दुख जीवित प्राणियों को चोट से उत्पन्न होता है, और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है, और महान भय का मूल कारण है। यह बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गई है, और उसे भी पाप कर्मों से बचाना चाहिए। चलिए, अब है आपके जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके निर्माण के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब कोई तीर्थक जो है शरीर छोड़ता है उसे निर्माण के रूप में जाना जाता है। निर्माण जो है ये आपका मृत्यु का रूप है, निर्माण मृत्यु का रूप है, ठीक है। और जौन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जौन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, तथा जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे ये आपके महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी में कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान क्या हुआ था, जिन्हें सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। चलिए, इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हुआ था, जो 527 ईस्वी में महावीर के पावा में 72 वर्ष की उम्र में इनका निर्माण हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। 527 ईस्वी पूर्व में जो महावीर को पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अब है आपके डैश को यह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जौन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए महावीर। देखिए, महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसमें जौन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान हो। महावीर का जन्म जो है 599 ईस्वी में वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। चैत्र शुक्ल 13 को इनकी जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है आपके वर्तमान जो है महावीर जौन धर्म के कैमे तीर्थंकर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 24वें तीर्थंकर। देखिए, वर्तमान महावीर जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो जौन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव
प्रथम तीर्थंकर माने जाते थे। जौन धर्म के समय में कुल 24 तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी जो है ये आपके 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और इन्हें जौन धर्म की चरोमर्कर्ष भी पर पहुंचाया है ये। चलिए अब आपके जौन धर्म का 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन था? ये सारे जौन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, इसमें से सबसे पहला तीर्थंकर कौन था? तो ये थे आपके ऋषभनाथ। देखिए जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गायत्रिक एवं क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निधन बिहार के पावापुरी में हो गया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन में जिन 5 बंधनों को जौन धर्म के लोगों द्वारा पालन करता है उन्हें निम्न में से किसका अर्थ गौरव अभिग्रहण करता है? ये हो जाएंगे आपके अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि आपका जैनिक के अनुसार कर्म और बंध का आत्मा जो है मुक्ति दिलाने के लिए 5 व्रत रखा गया था, जिसमें था संहिता, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह। ठीक है, अब है आपके अगला क्वेश्चन, महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है आपके गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यह आपके जौन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की उनकी अनुयायी को शिक्षाओं का लगभग 15 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध अभी भी उपलब्ध है। और वल्लभी गुजरात में दूसरी जौन सभा का आयोजन 1512 एडी में भानुगुप्त के शासन काल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता थे देवधि क्षमा श्रवण थे। और प्रथम जौन सभा लगभग 300 बीसी में पाटलिपुत्र के क्षुद्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी सभा में जौन धर्म के विभाजन श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु के रूप में हुआ था। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जौन धर्म के तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। जौन धर्म के तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। इसमें मुख्य मंदिर जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे देव को समर्पित है। यह मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी और जैनियों के पवित्र स्थल पर स्थित है। एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था और पाली नाता शहर को मंदिर का शहर माना जाता है। अब है आपके जौनियों के सर्वभौम नवकार मंत्र में नमो अरिहंतान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका, देखिए इसमें जो है ये आपके मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षकों का नमन करता हूं। तो ये हो जाएगा आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे जौन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो ये आपके जौन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हो जाएगा ऋषभनाथ। जौन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभनाथ ही थे और महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। जौन धर्म जो है एक प्राचीन धर्म है। इस दर्शन को में निहित है, इसे दर्शन में निहित है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन आपके जौन धर्म में जौन शब्द संस्कृति शब्द जिन से लिया गया था उसका अर्थ डैश अर्थात जिनसे सभी मानवीय भावना वेशों और विजय प्राप्त कर ली हो। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जौन धर्म जो है ये जिसका अर्थ है विजय। जौन धर्म जैन शब्द संस्कृति शब्द जिनसे लिया गया था उनका नाम है विजय। अब है आपके अगला क्वेश्चन, जौन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जौन धर्म के तीर्थंकर हो जाएगा धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति के मार्ग बताता है। यह भी आपका ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जौन धर्म का तीर्थंकर धर्म के रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग है। और जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी। ऋषभदेव जो है जौन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जौन धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए तो जौन धर्म से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये जौन धर्म से संबंधित नहीं है। कुशीनगर जौन धर्म से संबंधित नहीं है। यह जो है आपके बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध
के महापरिनिर्वाण स्थल से है। और पार्श्वनाथ जो है ये आपके जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे, और जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। जौन धर्म का व्याप्त की प्रचार प्रसार इसने ही किया था। चलिए अब आपके अगला क्वेश्चन, स्वामी महावीर की जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। देखिए यह आपके जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडलग्राम के गायत्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया, यानी कि घर त्याग दिया। और गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद जिरिम्भक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु जो है यह पावा में 72 वर्ष की उम्र में हुआ था, जो 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 72 वर्ष की उम्र में 527 ईस्वी में हुआ था। और जौन धर्म जो है के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण, ये जौन धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अब आपके पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, वह डैश जौन तीर्थंकर बना। तो ये आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखिएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र जो पार्श्वनाथ थे ये जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है, सर्प। जौन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, ऋषभदेव आदिनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। अब आपके बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन माने जाते हैं। तो ये आपके वैशाख की पूर्णिमा के दिन माने जाते हैं। देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है बुध पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा के दिन होता है। और मान्यता है कि इस दिन जो है भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और 35 साल बाद इसी दिन उन्होंने ज्ञान की भी प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेनुअल विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है आपके त्रिपुरा में। वेनुअल विहार जो है बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित है। और यह त्रिपुरा के सबसे आकर्षक बौद्ध स्थलों में से एक है, जो अगरतला शहर के उत्तरी भाग में कुंजावन क्षेत्र में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो महाबोधि मंदिर बौद्ध मंदिर है। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर जो बोध गया में स्थित है और प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया है। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान की प्राप्ति की थी। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो पवित्र ग्रंथ हो जाएगा आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ये आपके पवित्र ग्रंथ है। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों का भाषा जो है ये आपके पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पूर्ण जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा का नहीं है। ये आगा संबंध जौन धर्म हदीस का मुस्लिम धर्म से तथा तनख जो है ये आपके यहूदी के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अब आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है? इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और साहित्य की प्रमुख भाषाएं में से एक है? तो ये हो जाएगा आपका पाली भाषा। पाली भाषा है। देखिए पाली भाषा जो है ये उप महाद्वीप की एक मध्य इंडो आर्यन साहित्य भाषा है। इसका व्यापार रूप से अध्ययन किया जाता है क्योंकि यह जो है बौद्ध पाली कौनन या त्रिपिटक की भाषा के साथ साथ थेरवाद बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सी शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। बौद्ध देखिए ये जो है आपके क्वेश्चन, बौद्ध मातानुयायियों के प्रार्थना स्थलों को या मठों को बिहार कहा जाता है। और बिहारों में बौद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है आपके, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ये सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन है, निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुआ था? तो ये है आपके जापान में ये शुरू हुआ था। देखिए निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा जो है जापान देश में शुरू हुआ था। और निचिरेन डाइसोनिन की जापानी बौद्ध पुजारी थे। इसका जन्म 16 फरवरी 1922 को हुआ था। इसका शिक्षण महायान सूत्र के आधार पर जिसे लोटस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ के अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो ये कौन सा जगह थे? तो आपके प्रयाग बोधि थे, प्रयाग बोधि। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के संबंध निम्नलिखित में से किस गण से है? तो कौन से गण से है? तो ये देख लेते हैं, ये आपके शाक गण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शाक गण। देखिए गौतम बुद्ध का संबंध शाक गण से था और इनका जन्म जो है ये आपके 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा शत्रुघ्न के साथ घर में हुआ था। इसकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलिय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनकी पालन पोषण जो है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद पश्चात बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कौन थे ये? तो ये थे आपके, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपका 560 ईस्वी जो है ये आपका गलत है, ये 563 ईस्वी होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईस्वी में लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था और इनकी मृत्यु तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ये 480 और 560 जो है ना ये गलत है, ऐसे आपका बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ये था आपके साल का वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता जो है शूद्रोधन शाक्य गण के मुखिया थे और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। ये आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए ये है आपके 4 और 8। देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म के नींव जो है ना 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो 4 और 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका है व्याख्या कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य की उपदेश दिया था। वो आर्य सत्य कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो ये आपका दुख, संसार में दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण ये है, और दुख निरोध, दुख की निवारण भी है, और ये चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी। चलिए अब है आपके त्रिपिटक धर्म। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म साहित्य के त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है और बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी होता है इसका पिटक का अर्थ। देखिए इसमें आपका सुत्त पिटक है, तो सुत्त पिटक का अर्थ जो है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित, इससे बुद्ध का पूर्ण जन्म की कथा है। और विनय पिटक में हो जाएगा, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुनियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार एवं अनुशासन संबंधित नियम है। और अभिधम्म पिटक में है, इस पिटक में बौद्ध धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन आपके है, देखिए बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा? तो ये है आपके जुआन जोंग। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जोंग नामक चीनी विद्वान रहता था। और चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। ये आपके बौद्ध धर्म की परंपराओं में 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृत का सभ्यता का गहरा प्रभाव डाला। यह बौद्ध परंपरा चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन एवं चिकित्सा में देखी जा सकती है। और दुनिया में 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करते थे। अब है आपके अगला क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपके है बिहार में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा डैश के प्रयोग में किया था। तो ये है आपके पाली भाषा में दिया था। जातक ग्रंथ कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो ये आपके है बुद्ध के जातक कथाओं में जो है ना भगवान बुद्ध के जन्मों की कहानी है और इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथा का सुत्त पिटक में वर्णित किया गया है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, जौन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो धार्मिक अशांति जो देखी गई थी ये थे आपके 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल कई मामले में संक्रांति के काल है। इनका इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी और द्वितीय नगरीकरण घटित हुआ था। वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादियों कट्टरता को शुद्धता को धर्मों में जन्म दिया और इन्होंने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख धारणाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की माँ गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम हो जाएगा माया। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी थे, जो कोलीय गणराज की राजकुमारी थी और इनकी विवाह जो है ना शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था और बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनके निधन हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने इनके पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। अब है अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके देखिए इसका राइट आंसर हो जाए बौद्ध धर्म की जो अष्टांगिक मार्ग का उपदेश जो है ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष की प्राप्त किए थे। इस वो जो मार्ग है ये आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसमें जो है आपके बौद्ध के पंचशील सिद्धांत जो जीवन की प्रति सकारात्मक जो था ये आपके दृष्टिकोण परिचित से हुआ था। जो बौद्ध के 5 उपदेश निम्नलिखित है, ये दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा जबकि ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब ये 5 को देख लेते हैं कि प्राणी मात्र के हिंसा से विरत रहना और चोरी करने या जो दिया नहीं गया उनको लेने से विरत रहना है, लैंगिक दुराचार एवं व्यावचारिक से विरत रहना है, असत्य बोलने में विरत रहना है, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए ये पिछले क्वेश्चन जो है ये आपके आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत था। अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो ईसाई धर्म जो है आपके बेथलहम जो है ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इनका जन्म जो है बेथलहम में हुआ था। बेथलहम जो है इजराइल के प्रमुख शहर है जो यरूशलेम के समीप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाइबिल के कितने नियम है? तो बाइबिल का जो नियम है ये आपके 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम, ये 2 ही नियम बाइबिल का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिन पुस्तकों में मसीह क्या जीवन की अभिलेख दर्ज है ईसा मसीह का, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका इंजिल के रूप में जाना जाता है। इंजिल के एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अच्छी खबर। इस शब्द का उपयोग जो है ईसाई लोग यीशु मसीह के आने के अच्छी खबर के लिए किया जाता है और इंजिल ईसाई धर्म की एक पवित्र पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह का जीवन का अभिलेख दर्ज है। अब है आपके अगला क्वेश्चन है आपके कि भारत में निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च यानी कि पांडुचेरी। चलिए अब है आपके देखिए ये आपके क्वेश्चन है कि सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च जो है नैनीताल उत्तराखंड में है और सांता क्रूज जो है ये आपके बेसिलिका कोचिन केरल में है और बेसिलिका ऑफ बॉम जिन्स जो है गोवा में है और सेंट पॉल कैथेड्रल जो है ये आपके कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डैश के रूप में स्मरण करते हैं यानी कि मनाते हैं? तो ये आपके गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो ये आपके सेंट थॉमस को माना जाता है जो भारत में पहली बार आया था। ऐसा मानता है कि भारत में जो ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह के 12 मूल धर्मदूतों में एक सेंट थॉमस ने सन 52 में केरल आने के बाद हुए थे। अब देखिए आर्य साम्राज्य, अब देख लेते हैं आर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन। आर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ? क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरस्थ राज्य के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में इनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश की भी शामिल थे। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन को उदार सके और इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जबकि सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रिय है और इनका शासन जो था ये आपके 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। अब आपके अगला डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो ये आपके
हो जाएंगे अशोक। अशोक ने धर्म विजेता और धार्मिकता द्वारा विजय की नीति पर प्रकाश डाला था। देखिए, यह आपके मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया था और अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। चलिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। तो ये आपके उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। कलिंग युद्ध में अशोक के जीवन की आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म प्रसार के लिए उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दी। चलिए, अब आपके है अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये थे आपके 261 बीसी में। भारतीय इतिहासकार कलिंग ने युद्ध के प्रमुख स्थान है और यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे। और कलिंग युद्ध के वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब है आपके अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त का पुत्र जो था, ये थे आपके बिंदुसार, जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ये थे आपके बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त का पुत्र जो था बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। यह मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार भी कहा जाता है। बिंदुसार के अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था, जो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता भी बताया है। अब है आपके अगला क्वेश्चन आपके है, सम्राट अशोक ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। तो ये थे आपके बिंदुसार, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। मौर्य शासक के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे ये आपके बिंदुसार थे, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार की उत्तराधिकारी ये अशोक मान हुए थे, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे ये अवंती के राज्यपाल थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाए, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो ये है आपके 14 आदेश। 14 आदेश ये आपके उत्कीर्ण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 आदेश, जो शिलालेख पर उत्कीर्ण है। अगला है, देखिए, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र यहाँ होगा, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में किया था। इन्होंने नंद वंश की शासन घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य के स्थापित किया और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चलिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपके मौर्य शासन के बारे में जानकारी देता है। देखिए, कौटिल्य के चाणक्य एवं विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये आपके 323 से 298 ईसा पूर्व में प्रधानमंत्री थे, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने चंद्रगुप्त की प्रशासनिक उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। चलिए, अब है आपके मौर्योत्तर काल से जो भी क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर जो थे ये आपके कनिष्क थे, और जो कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। कुषाण शासक में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क थे, जो 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी तक थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, जिनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कनफ्यूशस थे। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति और साहित्य कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व डैश शताब्दी, यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो देखिए, ईसा पूर्व पहली शताब्दी का आरंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कनफ्यूशस थे, जो चीनी समुदाय से संबंधित थे। चलिए, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये थे आपके कनिष्क, जो 78 ईस्वी में राजा बना था। कनिष्क जो था ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था।
अब है आपके अगला क्वेश्चन, ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो ये आपके खारवेल हो जाएगा। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा अभिलेख के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। इसे कलिंग की राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख जो है प्राकृतिक भाषा में है और इनके प्राचीन भारतीय इतिहास में इनका बहुत अधिक महत्व भी है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने के शासनकाल में हुआ था? ये आपके गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन है। ये भी आपका 2022 का शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तृतीय शिफ्ट का। तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? दिया था आपके चंदेल राजवंश के। देखिए चंदेल राजवंश जो था, खजुराहो के ज्यादातर मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासन काल में 950 से 1050 के मध्य में हुआ था। और खजुराहो जो है हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। यह मंदिर जो है वास्तुकाल के नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश की राजाओं ने डैश पर आधात्व प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो ये थे आपके कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बना है और 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार एवं कूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। अब है आपके हर्षवर्धन के राजसभा के कवि कौन कौन थे? तो ये थे आपके राजसभा के कवि। देखिए वान भट्ट तो मेन थे। ये आपके वान भट्ट हर्षवर्धन के राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना भी की थी। और चंद्रवरदाई जो है ये आपके पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और जयदेव जो थे ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव जो थे ये आपके लक्ष्मण देव के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। तो गीत गोविंद की रचना लक्ष्मण देव ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आया और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके राजपूत हो जाएगा इसका राइट आंसर। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इनका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। इनमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे और 7वीं एवं 12वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में हुआ जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य जमा लिया गया था। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो ये है आपके 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की 390 ईस्वी में गुजरात पर विस्तृत कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके चीनी यात्री इतिसंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो ये आपके है ताम्र लिपित में ठहरकर इसने संस्कृत सीखा था। देखिए इतिसिंह जो थे ये आपके चीनी बौद्ध यात्री थे। इतिसिंह चीनी बौद्ध यात्री थे। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और सुमात्रा एवं लंका होते हुए यह ताम्रलिपित पहुंचा जहां 3 वर्ष तक रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन है अब है दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य एवं पल्लव वंश से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है डैश शताब्दी और देखिए डैश 7वीं और 8वीं सदी। तो 7वीं और 8वीं सदी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा पल्लव जो है 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो इसका पल्लव राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव जो है शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ जिसका वास्तविक संस्थापक जो है सिंह विष्णु था जो 570 से 600 ईस्वी तक था। इसको माना जाता है ये जो है आपके वन अब निहिसिंह की उपाधि धारण की थी। यह वंश सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा एरावतेश्वर मंदिर का महाबलीपुरम के तटीय भाग का निर्माण भी इसने ही किया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए डैश जो थे यह पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी थे आपके मदुरै। तमिल प्रदेश के इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर एवं पांड्य। तो पांड्य राजवंश के साम्राज्य जो थे ये आपके तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। ये पांड्य की राजधानी मदुरै बताया गया है। अब है आपके डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पांड्य वंश। देखिए पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया था, ठीक है। और पांड्य वंश का इतिहास जो है
3 चरणों में विभाजित किया गया है। संगमकालीन पांड्य राज और कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य और तीसरा नंबर में हो जाएगा सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित तृतीय पांड्य साम्राज्य। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, ये आपके सीमावर्ती राजाओं से है। तो सीमावर्ती राजाओं में कौन कौन से है? तो बिंद शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो ये थे आपके कवाटक वंश के संस्थापक थे। बिंद शक्ति जो है कवाटक वंश के संस्थापक थे और कवाटक जो है ये आपके राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर है तथा बरार जो है आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। और बिंद शक्ति का उल्लेख जो है वायु पुराण तथा अजंता लेख में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का पहला राजा हो जाएगा आपका गोपाल। पाल वंश का पहला राजा गोपाल जो 750 ईस्वी में बना था। चलिए अब है आपके प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है कि पाणिनि जो थे ये संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो प्रसिद्ध क्या थे? तो व्याकरणाचार्य थे। चलिए ये पाणिनि प्राचीन भारत के संस्कृति एवं भाषाविद व्याकरणाचार्य थे और ऋषदेव विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण है। अब देख लेते हैं आगे। तमिल जो है ये आपके कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्कृत का संकलन किया था? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी रामायण का। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य का सर्वोत्तम कृति है जो कंबल चोल द्वारा राजाओं का कुलोकृत तृतीय दरबारी कवि में रखा गया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकार और मणि मेखलो डैश भाषा में लिखा गया था। ये आपके तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। देखिए मुद्रा राक्षस जो है ना संस्कृत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक था। यह संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे और इन नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के विजय से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य के राजनीतिक सफलताओं के विश्लेषण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? पांचवा वेद जो है आपके महाभारत को कहा जाता है। महाभारत के पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है महाभारत जो है इसमें आपके 1 लाख श्लोक है। इसकी रचना जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किए थे। चलिए अब है आपके देखिए, भारतीय इतिहास में जो वेद जो है सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इन ग्रंथों के पवित्र और अपरूवेश माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ये चारों वेद है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? तो रघुवंशम संकलित जो है कालिदास ने किया था। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएगा विष्णु शर्मा जो है ये आपके पंचतंत्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र की संकल्पना की थी? नाट्यशास्त्र की संकल्पना जो हो जाएगा आपका भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र जो है संस्कृत में है, इस नाटक कला पर आधारित है, जिसकी रचना जो है भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व में किया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन, हर्षचरित जो थे ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये थे आपके वान भट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन जो थे 606 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। हर्षचरित संस्कृत में वान भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन रचित तथा उनके प्रशासन का वर्णन किया था। यह संस्कृत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था। इनका नाम अमर कोश था। तो ये थे आपके संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। देखिए अब है आपके प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत कला से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि उदयगिरी का खंडगिरी गुफा डैश में स्थित रॉक कट गुफा है। तो ये है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में 7 किलोमीटर दूर स्थित 2 पहाड़ियां उदयगिरी एवं खंडगिरी है। ये पहाड़ियां जो है पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व है और हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। जो ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर तक अंतर पर है और इनका निर्माण जो है खारवेल नरेश शासनकाल के विशाल शिलालेख से किया गया है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़ा हुआ है? अब क्वेश्चन नंबर 97, ऐहोल शिलालेख जो है निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपके पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल जो है देखिए, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इस अभिलेख की रचना जॉन कवि रवि कृति है। इनमें से पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष वर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है जो पुलकेशिन द्वितीय व तापी के चालुक्य वंश के प्रकर्मी एवं प्रसिद्ध शासक था।
चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा डैश धर्म के सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो ये है आपके बौद्ध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म के सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था। तो ये थे आपके राष्ट्रकूट ने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और एलोरा जो है महाराष्ट्र में 34 शैलकृत गुफा है। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपके राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपके राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह शैव हिंदू मंदिर है शिव जी का, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा के बृहदेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह मंदिर जो है चोल वास्तुकला उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। अब आपके प्राचीन कालीन विविध से क्वेश्चन को देख लेते हैं। विविध से कौन सा क्वेश्चन आता है? देखिए प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हो जाएगा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, इसमें आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि प्रतिहार राजवंश जो है अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्मा क्षत्रिय थे जिनकी राजधानी कन्नौज थी। और ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन है आपके प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में भी वर्णित है। तो यह है आपके रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है। तो यह है आपके विष्णु का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। हिंदू धर्म में उद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है आपके आदि शंकराचार्य ने। हिंदू धर्म के अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत मानता है कि जीव आत्मा और ब्रह्मा दो अलग अलग न होकर एक ही है। इसकी अतिरिक्त द्वैतवाद की सिद्धांत जो है ये आपके माधवाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य तथा द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत जो है निम्बार्काचार्य ने दिया था। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। अगला है आपके इस्लाम। देखिए इस्लाम डैश में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो ये आपके 7वीं शताब्दी में इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। देखिए इस्लाम जो है 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख धर्म है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म 570 ईस्वी में लगभग मक्का शहर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो ये हो जाएगा आपका वैशेषिक। देखिए हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शनों में षड दर्शन सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा और वेदांत है। इसके प्रेरणा जो है क्रमशः कपिल पतंजलि गौतम और कनाद जैमिनी और वादरायण थे। यह वैश्विक एवं दार्शनिक विचारधारा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुन्नी और शिया किस धर्म तथा या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय है? तो ये हो जाएगा आपका इस्लाम धर्म के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद का कथन या दैनिक शिक्षाओं के उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी द्वारा संकलित किया गया है और उसे डैश कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका हदीस कहा गया है। इस्लाम की मूल मान्यता और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपके 5 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर में। देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। तो कृष्ण एवं राधा की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय थे। इसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण एवं राधा की पूजा करते थे और इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय या देवर्षि संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपके इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति दायरा
प्रतिवर्ष कमाई आने वाला कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे उनका धर्मार्थ व्यय करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जकात। जकात इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। देखिए ऐसा मानता है कि भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा है। इतिहास और पुराणों में कई भारत के उल्लेख मिलता है। प्रथम जौन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत जो कि जड़ भरत कहा जाता है। दूसरा राम के भाई भरत थे। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि थे। चतुर्थ से दुष्यंत का शकुंतलम के पुत्र भरत थे। उसके बाद है आपके दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में भी आगे चलकर कौरव और पांडे हुए जिनके बीच हुई युद्ध की कथा को वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा था। इस प्रकार महाभारत से भी भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हैं जो हुए वेद व्यास के भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, डैश ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है ग्रीक भाषा में आया है। चलिए भारत नाम जो है मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है और इंडिया शब्द ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी को पार का क्षेत्र। यथाव है कि यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की थी। इसमें इंडिका या भारत के संदर्भ में वर्णन भी किया गया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन, इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। तो इंडिया नाम जो है आपके सिंधु नदी से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत अर्थात इंडिया का नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडस कहते थे, इसका मतलब है सिंधु के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ही सौफ सेठ साहूकार महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग के व्यापारी का मुख्य व्यवसाय था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।